हेलो गाइस, मैं हूं आशीष शर्मा और आज आप उस चैनल को देख रहे हैं जो कि आप लगातार देखते आ रहे हैं, जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं, जिसका आप इंतज़ार करते हैं। आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस क्या है। एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। सबसे पहले तो इस टॉपिक की आवश्यकता क्या है, क्यों हमने इस टॉपिक का चयन किया है। देखिए, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी कि कॉमन एरर एक वो सेगमेंट है जो कि ग्रामर से आपके एग्जाम्स, बैंक और एसएससी में पूछा जाता है। और उसी के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव और एडवर्ब ये दोनों मैंने साथ में लेने का निश्चय इसलिए किया कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हम इसमें बारीक अंतर जो माइनर डिफरेंस हैं वो हम पता नहीं लगा पाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है और कितनी आसानी से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहूँ ही वर्क्स नाइस, या फिर मुझे कहना चाहिए ही वर्क्स नाइसली। ही वर्क्स नाइस सही है या ही वर्क्स नाइसली, ये आप तभी पता लगा पाएंगे जब आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स मालूम होंगे कि हमें एडजेक्टिव की आवश्यकता है कि एडवर्ब की। ठीक इसी तरह अगर मैं कहूं शी लुक्स ब्यूटीफुली, या फिर मुझे कहना चाहिए शी लुक्स ब्यूटीफुल, तो देखिए इनके अंतर को स्पष्ट करने के लिए अपन कुछ सिंपल चीजें यूज करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ डेफिनेशन की बात कर लूं कि एक एडजेक्टिव किसे कहा जाता है, एक एडवर्ब किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। एडजेक्टिव वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो ग्रामर का हिस्सा है जो हैंडल करता है नाउन और प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन किस डिपार्टमेंट के अधीन हो गए? एडजेक्टिव के अधीन हो गए। ये दोनों डिपार्टमेंट संभालता है एडजेक्टिव। और इन दो टॉपिक्स के अतिरिक्त, नाउन और प्रोनाउन के अतिरिक्त अन्य किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताने का कार्य करना हो तो वो कौन बताएगा? वो बताएगा एडवर्ब। तो सिंपल है, नाउन प्रोनाउन की बात करेंगे तब आप एडजेक्टिव की बात करेंगे। नाउन प्रोनाउन के अतिरिक्त किसी भी टॉपिक की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट एडवर्ब, राइट। अब देखिए इन दो सेंटेंसेस ही वर्क्स नाइस और ही वर्क्स नाइसली, अभी मैं आपसे कह दूं कि सेकंड सेंटेंस राइट है। इन दो सेंटेंसेस में मैं कह दूं कि सेकंड सेंटेंस ही राइट है, फर्स्ट वन रॉन्ग है, तो मुझे कैसे मालूम चला, कैसे पता लगा कि वास्तव में हमें नाइसली की आवश्यकता थी, यहाँ पे ब्यूटीफुल की आवश्यकता थी? इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी कि एडजेक्टिव एडवर्ब को हम माइन्यूटली किस प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक एडजेक्टिव की जब बात करते हैं अपन कि हम एडजेक्टिव को किस प्रकार से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि एडजेक्टिव है या फिर वो एडवर्ब है। तो देखिए एडजेक्टिव हम उस शब्द को कह सकते हैं जिस शब्द को हम नाउन से पहले पाते हैं। जिस शब्द का प्रयोग नाउन से पहले देखने को मिलता है वो सामान्यतया एक एडजेक्टिव ही होता है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे एक सेंटेंस लिया, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो इस सेंटेंस में स्टूडेंट एक नाउन है और नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि नाउन से पहले जनरली एक एडजेक्टिव ही यूज किया जाता है। नंबर 2, इससे भी अधिक आसान,
जो आपके लंबे समय तक याद रहेगा। एडजेक्टिव वो शब्द हो सकता है जो, देखिए 2 सेंटेंस लिख दूं मैं, ही शी के साथ इज या वॉज हो, दिस दैट इज या वॉज हो। मैं ये टेक्निक उसके लिए बता रहा हूं कि जहां हमें दुविधा है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, उसी में आप इस टेक्निक को यूज करें। तो देखिए आगे हम ब्लैंक कर दें इसको। इस ब्लैंक में फिल होने वाला शब्द ईदर इन दिस ब्लैंक और इन दिस ब्लैंक विल बी कॉल्ड एज एन एडजेक्टिव। अब आप अगर देखें कि ही वर्क्स नाइस और ही वर्क्स नाइसली, तो नाइस और नाइसली में से अगर आपको पता लगाना है कि एक एडजेक्टिव कौन सा है, तो आप देख लीजिए कि इन दोनों ब्लैंक में से फिल होने वाला वर्ड कि कौन सा वर्ड नाइस फिल होगा या नाइसली फिल होगा। तो हम पाते हैं कि दिस इज नाइस, हम दिस इज नाइसली नहीं बोलते सामान्यतया, इसलिए नाइस एक एडजेक्टिव होगा। नंबर 2, जो सेकेंड सेंटेंस हमने लिया है, शी लुक्स ब्यूटीफुली एंड शी लुक्स ब्यूटीफुल, तो हम शी इज ब्यूटीफुल बोलते हैं, हम शी इज ब्यूटीफुली नहीं बोलते हैं, इसलिए ब्यूटीफुल क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ। तो इस टेक्निक से हम पता लगा सकते हैं कि दिया गया शब्द एक एडजेक्टिव है कि नहीं है। मैं रिपीट कर दूं, एडजेक्टिव उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम है जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नंबर 2, एडजेक्टिव वो हो सकता है जो नाउन से ठीक पहले प्रयुक्त होता है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल अभी अपन ने चर्चा की। नंबर 3, इन दोनों ब्लैंक में से फिल होने वाला वर्ड भी एक एडजेक्टिव हो सकता है। अब हम बात करें कि एक एडवर्ब कौन सा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, एडवर्ब जैसा कि मैंने कहा, नाउन प्रोनाउन के अतिरिक्त अन्य किसी भी टॉपिक की विशेषता बतानी हो आपको, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतानी हो, तो हम एक एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। मीन्स ये विशेषता बता सकता है किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की, किसी अन्य एडवर्ब की, किसी सेंटेंस की। इसके अतिरिक्त ये विशेषता बता सकता है किसी कंजक्शन की। तो आप देख पा रहे हैं कि बाकी सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, नाउन प्रोनाउन को छोड़ दिया है, तो बाकी सारे टॉपिक्स को हैंडल करने का काम एक एडवर्ब करेगा। लेकिन हम पता कैसे लगाएं कि एक एडवर्ब है या नहीं है। तो एक आम तौर पर जो हम देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं कि देखने पर पता कैसे लगे कि एडवर्ब है, तो आप पाएंगे दोस्तों कि जिस शब्द के अंत में ly का प्रयोग देखने को मिले, शब्द के अंत में ly का मतलब यह है कि जब ly को आप हटाएं तो एक शब्द जो बचना चाहिए वहां पे वो एक एडजेक्टिव बचना चाहिए। और एडजेक्टिव हम चर्चा करके आए हैं कि एडजेक्टिव क्या हो सकता है। उस एडजेक्टिव में अगर आप ly जोड़ देते हैं तो वो एक एडवर्ब का रूप ले लेगा। ये जो मैंने एग्जाम्पल्स आपके सामने लिए हैं, इन एग्जाम्पल्स में भी देखिए आप कि नाइस में हमने ly अप्लाई किया तो ये जो शब्द निकल कर आया ये हमारा एक एडवर्ब के रूप में काम करने वाला शब्द हुआ। नंबर 2, जब ब्यूटीफुल को हमने बताया कि एक एडजेक्टिव है, इसमें भी हमने ly अप्लाई किया और अब जो शब्द निकल कर आया वो एक एडवर्ब के रूप में काम करेगा। तो आप इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दिया गया शब्द एक एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। इसके आगे हम इस तरह भी पता लगा सकते हैं कि यदि आपको हाउ, वेयर, व्हेन और हाउ ऑफन, यदि इनसे आपने किसी क्वेश्चन किया तो जो भी इनका आंसर होगा वो भी एक एडवर्ब ही निकल कर आता है। तो इनके आंसर्स भी एडवर्ब हो जाएंगे। तो हमने क्या पाया कि ly जिस शब्द में जुड़ा हुआ है वो एक एडवर्ब है, इनमें से किसी भी WH वर्ड का आंसर है वो एक एडवर्ब है, जो इनकी विशेषता बताता है वो एक एडवर्ब है। अब आपको देखिए पता लग जाएगा कि मैंने किस प्रकार से इसको गलत किया, क्यों इसको सही किया। नाइस या नाइसली में से क्या आएगा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली में से क्या आएगा। तो देखिए पहला सेंटेंस मैंने लिखा ही वर्क्स नाइस, तो यहाँ वर्क जो कि एक वर्ब है, इसकी विशेषता बताने का हमें शब्द चाहिए था कि वह कार्य करता है। कार्य कैसे करता है, अच्छे तरीके से करता है। तो अच्छे तरीके से करने के लिए आपको एक वर्ड चाहिए था, नाइस लगाएं कि नाइसली लगाएं। चूंकि वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, वर्ब की विशेषता बताएगा हमारा एडवर्ब। इसलिए हमारा आंसर नंबर 2 पे जो था ही वर्क्स नाइसली वो सही हुआ। पहला सेंटेंस जो था उसमें नाइस एक एडजेक्टिव है, इसलिए ग्रामेटिकली ये एक्यूरेट नहीं हो सकता। नंबर 2, शी लुक्स ब्यूटीफुली और शी लुक्स ब्यूटीफुल, ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और इस तरह का वाक्य आपको कंफ्यूज करता है
क्यों? क्योंकि लुक यहाँ पे एक वर्ब है, और जैसा कि मैंने बताया कि वर्ब को क्वालिफाई करने का काम, वर्ब की विशेषता बताने का काम एक एडवर्ब करेगा। उसके हिसाब से तो हमारा पहला सेंटेंस सही होना चाहिए था, लेकिन हमारा सेंटेंस नंबर 2 ही सही है, फर्स्ट सेंटेंस राइट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए लुक के 2 मीनिंग हो सकते हैं, एक तो आप कैसा दिखते हैं और एक आप कैसा देखते हैं। यहाँ पे जो लुक शब्द है वो दिखने का कार्य कर रहा है, न कि दिखाने का। शी लुक्स ब्यूटीफुल मीन्स वह सुंदर दिखती है, न कि वह सुंदर देखती है। तो जब भी खुद दिखने का कार्य करे तो याद रखिए लुक के अतिरिक्त भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे लुक, टेस्ट, स्मेल। कोई भी लिंकिंग वर्ब आप ले लीजिए। ये कुछ मैंने ऐसे शब्दों का संग्रह लिखा है जिन शब्दों के बाद में जनरली हम एक एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, न कि एक एडवर्ब का। इस कारण से मैंने पहले सेंटेंस को हटाया क्योंकि एक एडवर्ब था, दूसरे सेंटेंस को सही लिखा क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। तो आवश्यकता अनुसार लुक का अर्थ जब दिखना हो तो उसके बाद एक एडजेक्टिव चाहिए, ना कि एडवर्ब। तो देखिए दोस्तों, छोटी सी इस क्लिप से आप लगभग एक आइडिया, एक ऊपरी तौर पर आपने एक विचार बना लिया होगा कि किस प्रकार से हम एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। जब मैं टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करूंगा उस समय हम देखेंगे कि वास्तव में एडजेक्टिव के कितने प्रकार हैं, कितनी संभावनाओं से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस एडवर्ब से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, कैसे क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक ब्रीफ व्यू, चूँकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी इसलिए मैंने वीडियो अपलोड किया है। आशा करता हूँ बहुत पसंद आया होगा वीडियो। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। अगले वीडियो तक के लिए आप वेट करिए। तब तक के लिए नमस्कार।